जयपुर में पानी के बीचों बीच एक ऐसा महल है जो बिल्कुल किसी सपने जैसा लगता है, जल महल। पर जानते हैं, इसकी जो खूबसूरती हमें दिखती है ना, उसके पीछे एक बहुत बड़ा, बहुत गहरा राज छिपा हुआ है। तो चलिए आज मिलकर इस राज की तह तक चलते हैं। अब ये जो महल है ये 5 मंजिला है। हाँ, आपने सही सुना, पूरे 5 फ्लोर्स। एक शानदार भव्य इमारत जो मानसागर झील के ठीक बीच में खड़ी है। लेकिन यही तो असली पेंच है। 5 मंजिला होने के बावजूद हमें पानी के ऊपर सिर्फ और सिर्फ इसकी सबसे ऊपरी मंजिल ही नजर आती है। तो सवाल सीधा सा है, बाकी की 4 मंजिलें आखिर गईं कहां? पानी के नीचे या कहीं और? बस यही वो रहस्य है जिससे आज हम पर्दा उठाने वाले हैं। अच्छा, इस सवाल का जवाब ढूंढने के लिए ना हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। सबसे पहले यह समझना पड़ेगा कि भाई इस अनोखी इमारत को बनाने का असल मकसद था क्या। तो देखिए, इसकी कहानी भी काफी दिलचस्प है। इसकी नींव तो 1699 में ही रख दी गई थी, लेकिन जो आज हम इसका भव्य रूप देखते हैं ना, वो इसे 18वीं सेंचुरी में मिला। और ये कमाल किया था जयपुर के संस्थापक महाराजा सवाई जय सिंह द्वितीय ने। और सबसे मजेदार बात पता है क्या है? ये महल असल में कभी किसी का परमानेंट घर था ही नहीं। इसे तो बस शाही परिवार के लिए एक तरह का, कह सकते हैं, समर रिट्रीट और हंटिंग लॉज के तौर पर बनाया गया था। मतलब ऐशो आराम के लिए। चलो, तो मकसद तो समझ आ गया, लेकिन असली सवाल तो अब भी वही है कि आखिर इसे पानी के बीचों बीच खड़ा कैसे किया गया। बस यहीं से शुरू होता है इसकी इंजीनियरिंग का असली जादू। जल महल की जो खूबसूरती है ना, वो असल में 2 जबरदस्त आर्किटेक्चरल स्टाइल्स के संगम में है। एक तरफ इसमें राजपूत स्टाइल की पारंपरिक छतरियां और गलियारे दिखते हैं, तो वहीं दूसरी तरफ मुगल स्टाइल के वो शानदार मेहराब और बारीक नक्काशी। मतलब दोनों का एक परफेक्ट ब्लेंड। और जो एक मंजिल हमें दिखाई देती है वो भी कोई कम नहीं है। जरा सोचिए, लाल बलुआ पत्थर से बनी इमारत, उसके गलियारों और मेहराबों पर कितनी खूबसूरत नक्काशी होगी। और तो और छत पर एक पूरा बाग। सच में यह शाही शानो शौकत की असली पहचान है। चलिए अब आते हैं अपने मेन सवाल पर, नीचे की मंजिलें आखिर सूखी कैसे रहती हैं? तो सुनिए, इसका जवाब छिपा है उस जमाने की लाजवाब इंजीनियरिंग में। महल की दीवारों को इतने खास तरीके से बनाया गया था कि वो लाखों लीटर पानी के प्रेशर को झेल सकें और एक बूंद भी अंदर ना आने दें। और सबसे कमाल की बात तो यह है कि ये सब कुछ सदियों पहले किया गया था, बिना किसी मॉडर्न टेक्नोलॉजी के, बिना किसी भारी मशीनरी के। ये उस दौर के कारीगरों की काबिलियत का एक ऐसा नमूना है जिसका कोई जवाब नहीं। तो सदियां बीत गईं, आज इस महल की क्या कहानी है? चलिए देखते हैं कि आज इसके आसपास का माहौल कैसा है। हाँ, एक जरूरी बात, फिलहाल महल के अंदर टूरिस्ट्स को जाने की इजाजत नहीं है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि इसकी खूबसूरती को महसूस नहीं किया जा सकता। मानसागर झील के किनारे से इसका जो नज़ारा दिखता है ना, वो अपने आप में एक कमाल का एक्सपीरियंस है। ये महल अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों से घिरी मानसागर झील के बीच में है, और अब तो ये झील कई प्रवासी पक्षियों का भी घर बन चुकी है। सबसे अच्छी बात यह है कि इस झील को प्रदूषण से साफ करके इसे एक नई जिंदगी दी गई है। और रात में जब महल की लाइट्स पानी पर पड़ती है ना, तो वो नज़ारा तो बस देखने लायक होता है। तो चलिए अब आखिर में इस महल से जुड़ी कुछ सबसे खास और दिलचस्प बातों को फटाफट से एक बार फिर देख लेते हैं। तो हमारे सबसे पहले सवाल का जवाब, जी हाँ, जल महल की पूरी 4 मंजिलें आज भी पानी के नीचे मौजूद हैं। एक छिपा हुआ खजाना, एक गहरा रहस्य। और जानते हैं, पानी से घिरी इसकी इस रोमांटिक खूबसूरती की वजह से इसे एक बहुत ही प्यारा नाम भी दिया गया है, राजस्थान का वेनिस। बिल्कुल सही नाम है ना? तो हमने क्या जाना, जल महल सिर्फ एक खूबसूरत इमारत नहीं है, ये एक 5 मंजिला इंजीनियरिंग का अजूबा है जिसकी 4 मंजिलें पानी में छिपी हैं। ये राजपूत और मुगल कला का एक शानदार संगम है जिसे शाही आरामगाह के तौर पर बनाया गया था। और आज भी हम सब मानसागर झील के किनारे से देखकर उस दौर की कारीगरी को सलाम कर सकते हैं। और ये हमें सोचने पर मजबूर करता है ना, कि इंसान के हाथों की कलाकारी और कुदरत की खूबसूरती, इन दोनों का ऐसा बेजोड़, ऐसा शानदार मेल आखिर दुनिया में और कहां देखने को मिल सकता है।